हम तकरीबन 350 किलोमीटर का सफ़र करके गुजरावाला पहुंच चुके हैं। जैसा कि यकीन जाने के रीसाइक्लिंग अदारे ये ना होते तो गलियों में, मोहल्लों में, रोडों पे इतनी ये वेस्ट होती कि ये संभाली ना जो उठाई ना जाती। इसी से पेपर बनेगा या नहीं, इसके आगे प्रोसेस होता है, मुकम्मल प्रोसेस हो गया उसके बाद पेपर। यहाँ पे प्रेसिंग हो रही है जी, प्रेसिंग के बाद यहाँ से पेपर निकल के यहाँ से आगे ना ट्राई होने का सिलसिला जो है। बुरहान, ये क्या करने जा रहे हैं? मैं एकत्र कूड़े में फेंकने जा रहा हूँ। आपको पता है ये कितनी कारामद चीज़ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर आप भी रद्दी को इस तरह कूड़े में फेंकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कार्डबोर्ड और रद्दी को कैसे रिसाइकिल किया जाता है। मैं हूं तसव्वुर मुनीर और आप देख रहे हैं एशियन डिस्कवरी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। ये है गुजरावाला का मशहूर चौक, गोंदलावाला रोड पे। अरे गोंदलावाला चौक ही नाम होगा इसका, मुझे नाम का नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन में और बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। तो जनाब गुजरावाला हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पहले नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख बड़ी लगी हुई है। ट्रैफिक कवानीन की बिल्कुल भी पाबंदी नहीं करते। यहाँ पे कैमरे लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रॉन्ग साइड बगैर हेलमेट कैमरा। तो मुझे लगता है कि थोड़े अरसे के बाद गुजरावाला की 90% जो मोटरसाइकिलें हैं वो तो ज़ब्त ही हो जानी है, क्योंकि इतने चलान हो जाएंगे इनके। Could be free, and I could take you home. जनाब जिंदगी का असूल है कि पहले पेट पूजा ते फिर कम दूजा। यहाँ पे हम आगे हैं मोहम्मद हुसैन दाल चावल। ये यहाँ का सबसे मशहूर, जबीरावाला में सबसे ज़्यादा मशहूर दाल चावल ही है। और इस होटल पे नाश्ता भी कदर बेहतर मिलता है, तो यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम जो कूड़ा फेंक देते हैं, गत्ता, कागज़, उनसे क्या बनता है। हम तकरीबन 350 किलोमीटर का सफ़र करके गुजरावाला पहुंच चुके हैं। जनाब गुजरावाला में रिसाइकलिंग होती है उस कार्डबोर्ड की, यानी पुराने गत्ते, कागज़, जो भी चीज़ होती है जो घर में हम रद्दी के तौर पे बेच देते हैं, उसको रिसाइकिल किया जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है कि उन कार्डबोर्ड को जो टूट-फूट जाते हैं, उनको दोबारा कैसे जोड़ लिया जाता है और एक मज़बूत सा कागज़ बनाया जाता है। उस कागज़ से आगे फिर डब्बे बनते हैं। ये सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, यार एक तो ये है कि मैं अच्छा-अच्छा बहुत बोलता हूँ, वैसे अच्छा-अच्छा ही होता है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इग्नोर कीजिएगा। बात ये है कि हर वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके आपने देखा कि एक वीडियो के लिए कितना लंबा सफ़र किया और यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको वो चीज़ दिखाई जो आप सोच नहीं सकते थे कि यार ये चीज़ ऐसी होगी, घर बैठ के आपने देख लिया। तो इस मेहनत का सिला ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा और दिल करता है कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फैक्ट्री के करीब पहुंच चुका हूं मैं। सबसे जो डेंजरस प्रोसेस होता है वो होता है परमिशन लेना, क्योंकि इस तरह किसी भी अननोन पर्सन से जिससे आपके रिलेशंस नहीं होते और उसको आप नहीं जानते होते, और उससे मिलके फिर उससे परमिशन लेना, उसका एक बिज़नेस होता है सारा, उसको एक्सपोज करना, दिखाना एक बड़े मुनाज़िम तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। तो ये एक डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ता है। तो खैर से हम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं, सामना करते हैं जनाब यहाँ पे लोगों का, और फिर कोशिश करूँगा कि परमिशन का प्रोसेस भी आपको दिखाऊं। Where I feel alive and you could be free, and I could make it home.
जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी ईगल बोर्ड मिल के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एक डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है, सिर्फ नाम का डायरेक्टर नहीं, काम का डायरेक्टर भी है। मैं पूरी दिलचस्पी लेकर पूरी के हार्ड वर्किंग से इस इदारे के साथ काम कर रहा हूँ, ताकि हर चीज़ अपनी नज़रों के सामने रहे और नज़रों से गुज़रे। और मैं सबसे पहले यही बात बोलूँगा, उस इदारे की कामयाबी इसी में होती है कि हर चीज़ उसकी नज़रों से गुज़रे, उसको पता चले कि मेरे इदारे में क्या हो रहा है। बाकी इस इदारे के बेनिफिट्स ही बहुत हैं। बाकी आप यूरोप टाइप को ले जाएंगे, वहाँ पर रद्दी फेंक देते हैं, तो उनको रिसाइकिल सिस्टम का यानी कि उधर ये सिस्टम ही नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान और चाइना में, एशिया में जहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ रिसाइकिल सिस्टम चलते हैं। इसमें जो है कि अगर ये रिसाइकिल, यकीन जाने के रिसाइकिल अदारे ये ना होते तो गलियों में, मोहल्लों में, रोडों पे इतनी ये वेस्ट होती कि ये संभाली ना, जो उठाई ना जाती। बल्कि मैं समझता हूँ कि इसमें अगर ऐसा ये सिस्टम ना होता तो इसको बर्न कर दिया जाता, तो बर्न से कितनी आलूदगी होगी, कितनी उसमें जाए कि तबाही माहौल में होगी, ये आप सोच नहीं सकते। तो हमने ये बेहतरीन स्टेप लिया हुआ है, इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं। एक तो ये कि ना, जो नई ये वर्जिन पल्प होती है ना, उससे सस्ती पड़ती है। तो दूसरी जो इदारा भी कामयाब से चलता है। तो इदारे के लिहाज से फिर मैं एक बात बोलूँगा कि इदारे में आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इसमें किन किन ख़ानदानों का इससे वाबस्ता है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है। ये मेरे ख्याल के रफ अंदाजे के बाद 150-200 ख़ानदान इसके साथ वाबस्ता हैं, उनकी रोज़ी रोटी है। माशाल्लाह वर्कर हैं, हम वर्कर का भी ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हम 3 टाइम वर्कर को फ्री खाना देते हैं, विदाउट एनी कास्ट। नाश्ता देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं और रात का खाना देते हैं, इनको देते हैं। और हर तरह के इनको मेडिकल भी दे रहे हैं हम, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का भी हम ख्याल रखते हैं। हर तरह के इनकी वेलफेयर कर रहे हैं। तो फिर उनसे अपने इदारे के मुताबिक जो काम है ना, वो खुश होकर करते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे यही मैं एक बात एक और करना चाहूँगा कि हर इदारे में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मालकान की जब तक दिलचस्पी ना होगी, उस वक्त तक इदारे कामयाब नहीं हो सकते। हर चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए ताकि इसको बेहतर से बेहतर लेके जाए, और इसमें हम क्वालिटी भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये बड़ी अपना पक्की और ठक्की बात है, हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह तक नाम है और हम क्वालिटी दे रहे हैं, और हमारी क्वालिटी पे जो हमारा कस्टमर है वो बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। जी शुक्रिया। सर, आम आदमी का इस रिसाइकलिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है? जी, आम आदमी का यही फ़ायदा हो रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत बढ़ गई है। वो पैसे ले रहे हैं हमसे, वो वेस्ट मुफ्त तो हमें नहीं देते, वो पैसे लेगा। फिर उनको जो यूरोप से जो पेपर आते हैं ना, वो उनके मुकाबले में हमारा इंतहाई सस्ता पेपर है। उनका वर्जिन पल्प होते हैं, वो उनके लिए दरख्त उगाने पड़ते हैं, दरख्त फिर काटने पड़ते हैं, वो उनके वुड पल्प इस्तेमाल करते हैं, उसको हम वर्जिन पल्प भी कहते हैं, वुड पल्प भी कहते हैं। अब इंडोनेशिया में चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की साथ अपने में बिल्कुल जुड़ी हुई है। वहाँ पे उनका जंगलात पहले पेपर मिल लगाने के लिए पहले जंगल लगाना पड़ता है, फिर जंगल को काटते हैं, फिर जाके वो उनका मेरे ख्याल वर्जिन पल्प तैयार होती है। लेकिन आम आदमी का यही फ़ायदा है कि एक छोटे से छोटा भी बंदा थोड़े सरमाए के साथ भी काम करना चाहे ना, वो इसका काम कर सकता है। वो अपना थोड़ी सी दुकान खोला है, एक साइट खोला है, वहाँ पे परचेज करनी शुरू कर दे, वो मिल को सप्लाई देते। वो इसमें ये इनके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन इंतहाई कलील सरमाए के साथ ये बिजनेस शुरू कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है। अच्छा, आज इस फैक्ट्री में जो हमारे होस्ट हैं वो नदीम भाई हैं। नदीम भाई पूरी फैक्ट्री को विजिट करवाएंगे और प्रोसेस दिखाएंगे। क्यों नदीम भाई दिखाएंगे? बिल्कुल जी, ज़रूर दिखाएंगे, पूरी फैक्ट्री का दिखाएंगे इंशाल्लाह। पूरी फैक्ट्री का बिल्कुल, कि कैसे कार्डबोर्ड आता है, बाहर से वेस्ट आता है और उसको कैसे आगे रिसाइकिल किया जाता है। बिल्कुल जी, मुकम्मल दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाहर से कार्डबोर्ड आता है उसको पहले प्रोसेस को नदीम भाई क्या कहते हैं? पल्प पर सबसे पहले पल्परिंग होती है उसकी, क्या होता है उसमें डाल पल्प बनता है। हाँ, पल्प बनती है। ठीक हो गया। तो नदीम भाई ये बता रहे हैं जो कार्डबोर्ड आता है उसकी पल्प बनती है। पल्प कैसे बनती है ये प्रोसेस देखते हैं। ये जो ढेर लगा हुआ है ये बाहर से कलेक्ट किया जाता है
और यहाँ पे डंप किया जाता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि आगे इस पे पल्प बनती है और वो पल्प एक बड़े से ड्रम में बनती है, वहाँ पे पानी डाला जाता है और मुसलसल उसमें घुमाया जाता है। बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आप अगर यहाँ पे देखें तो ये ट्रकों की मदद से आप अपने इर्द गिर्द जो ये कलेक्ट करने वाले होते हैं वो अपने वहाँ पे लोकल को बेचते हैं, लोकल फिर इस तरह का ट्रकों में लोड करके ये कार्डबोर्ड यहाँ इस फैक्ट्री में पहुँचाते हैं। यहाँ पे इस स्टॉक को इस ट्रैक्टर की मदद से इकट्ठा किया जाएगा और फिर उस बड़े से ड्रम के अंदर डाला जाएगा जहाँ पे पल्प बनेगी। जी ये वो पल्पर है जहाँ पे हम ना इसको पल्प तैयार करते हैं, जिसकी जो बाहर से बेस आती है ना उसकी हम यहाँ पे पल्प तैयार करते हैं। ये पल्पर है, इसको हम पल्पर बोलते हैं अपनी ज़बान में। तो इसके ऊपर आज दिखाते हैं आपको कि ये कैसे पल्प बनती है यहाँ। अच्छा, नीचे वो जो पूरा डंप था उसको एक ढेर को ट्रैक्टर की मदद से धकेल के इस बड़े से ड्रम के अंदर, नदीम भाई इसको क्या कहते हैं? इसको पल्पर बोलते हैं जी। ठीक है, पल्पर। जी पल्पर। ठीक है, ये पल्पर मशीन है जो पल्प बनाएगी। अभी आपको ये मशीन नजर नहीं आ रही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही हो। ये बिल्कुल इसको लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे ये मशीन नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये प्रोसेस, नदीम भाई ये पानी काफी यहाँ पे, तो इधर पानी कहाँ से लेते हैं? ये हमारा जो पानी है ना ये रिसाइकल होता रहता है। एक दफ़ा पानी लगता है, जब कभी मशीन बंद होती है तो हम फ्रेश पानी इसमें डालते हैं। उसके बाद ये पानी जो है ना ये रिसाइकल होता रहता है। तकरीबन 24 घंटे यही रिसाइकल पानी होता है। नया पानी बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। यानी कि ये पानी जाया नहीं जाना है? नहीं ज़ाया नहीं जाता, बिल्कुल कम पानी इस्तेमाल होता है। नहीं, यही पानी जो एक बार लगता है दोबारा रिसाइकल होता रहता है इसमें। नदीम भाई ये खालिस पानी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है? इसमें कोई केमिकल नहीं है, खालिस पानी है। पानी रह लेकर रिसाइकल हुआ पानी है, हमारे इस्तेमाल में पहले हुआ दोबारा रिसाइकल कर रही है, लेकिन केमिकल कोई नहीं है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि ये गाड़ी में से क्या उतर रहा है? ये भी पलक रद्दी उतर रही है, कोन की शक्ल में आई है रद्दी। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये कपड़े की कोन है मेरे ख्याल में। कपड़े वगैरह जो बाहर से आती है चीज़ें इम्पोर्ट होती है उसके इसके ऊपर लिपटा होता है वो चीज़ें। ये फैक्ट्री का माल है, ये आम लोकल नहीं है। ये फैक्ट्री की जो वेस्ट है ना किसी फैक्ट्री की वो आई है। ये चल रहा है कल्बर अभी ना। इसने जो माल डाला था ये 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा आलू के नीचे से ना पंप लगा हुआ, पंप उठा के आगे ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, ये बताइए कि ये आगे स्टोर होता है? तो ये आगे टैंक में स्टोर होता है। अब ट्रैक इसी से पेपर बनेगा या नहीं, इसके आगे प्रोसेस होता है, मुकम्मल प्रोसेस हो गया उसके बाद इससे कचरा आगे निकलता है। इसको मजीद बीट करना पड़ता है, इसको ब्रीक करना पड़ता है। इसकी वाशिंग होती है आगे, इससे पानी निकालते हैं, एक दफ़ा नया पानी फिर दोबारा ऐड होता है। उसके बाद जाके इसके फलब जो है ना मुकम्मल तैयार होती है। ये कितना गहरा होता है और एक टाइम में इसमें कितना माल स्टोर होता है? ये मुख्तलिफ होते हैं। ये जो हमारा ये तकरीबन 12 फुट गहरा है, तो उस हिसाब से तकरीबन इसमें 1 टन के करीब माल आ जाता है। अब ये खाली हो रहा है बस। जैसे ये माल निकल जाएगा आगे से, नया माल इसमें डालने के साथ साथ नया माल डालते जाएंगे, साथ पानी लगाएंगे और ये साथ साथ माल तैयार होके आगे शिफ्ट होता जाएगा फार्म के जरिए। हाँ, ये जी पल्पर का नीचे वाला हिस्सा है
ये इसको तकरीबन काफ़ी बड़ी मोटर लगी होती है और ये यहाँ से नीचे से इसको घुमा रही है और ये साथ में पंप लगा हुआ है जो यहाँ से माल उठा के आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। पूरा नीचे जो यहाँ से माल उठा रहा है ना पल्फर से ये ऊपर लाइन जा रही है सीधी, ये ऊपर आगे पाते में जा रहा है। ये जी जहाँ पे हमने जो पीछे देखी थी ना थोड़ी देर पहले कि वो हम पल्प तैयार हुए थे पल्फर पे, वो मुकम्मल तैयार होके प्रोसेस होके यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से आगे पेपर का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, यहाँ से पेपर बनना स्टार्ट हो रहा है। ये जो पल्प निकल रही है यहाँ से, इसका आगे ना शीट बन के जो पेपर की शक्ल इख्तियार करके ये जा रही है सामने। ये जो ना ये सारा पेपर आगे पेपर की शक्ल इख्तियार कर देगा, इससे पानी की ड्रेनेज हो रही है, आगे वैक्यूम होगा शीट का और उसके बाद मुकम्मल कीट तैयार हो जाए। हाँ, ये पलस से जो है ना ये पानी निकल रहा है, ये नेचुरल ड्रेनेज हो रही है इसके ऊपर ना, ये जो वायर बोलते हैं हम, इससे ये पानी निकल रहा है और पलप जो है ना वो शीट की शक्ल तैयार करके आगे वैक्यूम होगा, वैक्यूम के बाद जो है ना मुकम्मल शीट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे शीट तैयार हो गई है और यहाँ से ये वैक्यूम करके जब पानी इसमें बाकी बचता है ना तो नेचुरल ड्रेनेज के जरिए नहीं निकलता, वो ये वैक्यूम के जरिए हम इसे निकालते हैं और मुकम्मल वैक्यूम होने के बाद ये शीट मुकम्मल तैयार हो जाती है। ये जो वायर है ना यहाँ से वापस आ रही है नीचे की तरफ और जो शीट बनी है वो यहाँ से आगे ना शिफ्ट हो रही है आगरी कैल्ड के ऊपर और इसके बाद जो ना प्रेसों का वो प्रेसिंग का सिलसिला जो शुरू होता है, यहाँ से आगे प्रेसिंग हो रही है पेपर, यहाँ पे प्रेसिंग हो रही है जी। प्रेसिंग के बाद यहाँ से पेपर निकल के यहाँ से आगे ना ड्राई होने का सिलसिला जो है शुरू होता है, यहाँ से आगे ड्राई हो रहा है पेपर। ये ड्रायर लगे हुए हैं जो पेपर को ड्राई करते हैं और इनके अंदर स्टीम लगी होती है जो बॉयलर के जरिए बनती है और इसके ड्रायरों में स्टीम आती है और ये गर्म होता है और इसका टेम्परेचर 100 लाख होता ड्रायर होगा। ये जो है ना ये पेपर को ड्राई कर रहे हैं। ये अब फाइनल शीट है, ये फाइनल शीट है, ये तैयार हो गया पेपर, यहाँ से आगे फाइनल हो गया, यहाँ पे रोल बन रहा है, यहाँ पे इसके आगे कटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे जो फाइनल शीट है वो इस रूलर के ऊपर रोल हो रही है, फिर एक रूलर को उतारा जाएगा और आगे छोटा काटा जाएगा, छोटे छोटे एक शीट में से 3 रोल बनते हैं। क्या चीज़? एक बड़े रूलर में से इसमें से कितनी बनेंगे? 3। ये तो डैकल के हिसाब से होता है ना, रिक्वायर्ड के हिसाब से, जितना आगे जिस बंदे की डिमांड है ना वो मुख्तलिफ डैकल देता है, मुख्तलिफ डैकल आते हैं, जो डिमांड होती है उसके हिसाब से कटिंग होती है। फिर आगे ये मुकम्मल फाइनल पेपर, ये फाइनल पेपर तैयार है, आगे जो डिमांड करता है ना आगे बंदा जिसका ऑर्डर चल रहा है इस टाइम, क्योंकि ये जो माल बन रहा है ना इस टाइम पे ये मुकम्मल शीट तैयार है और यहाँ से आगे कटिंग का प्रोसेस है जो वो डैकल के हिसाब से होता है, डैकल के हिसाब से होता है जो क्योंकि जिस चीज़ का भी ऑर्डर चल रहा है जिस बंदे का भी, तो जितना ऑर्डर वो जिस डैकल के हिसाब से होता है उसी हिसाब से ये आगे कटिंग होती है इसकी। ये रोल है, इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंस का इसका तो अंदाज़ा नहीं है, डैकल का इसका अंदाज़ा होता है क्योंकि डैकल जो चल रहा है मशीन के ऊपर वो तकरीबन 140 है, तो लेंस का अंदाज़ा नहीं है इसका। ये जो पीछे पूरी मशीन आपको नज़र आ रही है वहाँ तक, वो वहाँ से शुरू होके यहाँ तक, या वहाँ पे पीछे नदीम भाई उस एंड पे जहाँ पे हमने दिखाया था वहाँ पे फीडिंग होती है। ये बिल्कुल वहाँ से वो पल्प जो तैयार हुई थी, पल्प तैयार हुई थी वहाँ से स्टार्ट होती है और फाइनल प्रोसेस हो गई यहाँ पे आके, यहाँ पे आके फाइन पेपर जो है वो तैयार हो गया। ये ना जो हमें ऑर्डर बायर के मिलते हैं ना, क्योंकि हर बंदे के मुख्तलिफ साइज लगते हैं, जो बंदा पार्टी ऑर्डर करती है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार है, तो इसका जो पेपर ये जिस बंदे का ऑर्डर है ना, जो भी बंदा ऑर्डर करता है वो अपने मुख्तलिफ साइज हमें देता है, हम उस पे ऑर्डर के मुताबिक ये साइज काटते हैं। ये मुकम्मल जो है ना ये साइज काटे गए हैं, जिस बंदे का भी ऑर्डर होगा वो अपने साइज मुख्तलिफ देगा हमें, तो हम वो ना अपने काट के ये मुकम्मल प्रोसेस हो गए, इसके बाद ये गाड़ी पे लोड होके बाहर जाएगा। नदीम भाई एक आम तसर ये है कि ये जो कार्डबोर्ड है ये तो बहुत गंदा होता है जी, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें लगी होती हैं, जरासीम होते हैं। आगे यही कार्डबोर्ड जो है हम इसमें पिज़्ज़ा भी आता है, मुख्तलिफ चीज़ें पैक होती हैं खाने पीने की, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली जो पीछे कार्डबोर्ड आता है वो तो माल पीछे जो आ रहा है वो रिसाइकल होता है। जब यहाँ पे पेपर तैयार होता है, जहाँ पे ये पेपर तैयार हो रहा है, जहाँ पे ड्राई हो रहा है, इसका टेम्परेचर 100+ होता है तकरीबन, तो इतने टेम्परेचर के ऊपर जब माल ड्राई होगा तो उसके ऊपर जरासीम वगैरह ऐसी चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई बचती होगी बकाया। क्या इसमें कोई केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं जरासीम को ख़त्म करने के लिए? केमिकल जरासीम के लिए तो कोई नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर पेपर ड्राई हो रहा है तो इसका मतलब कि इसके ऊपर जरासीम तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है कि जरासीम बचते होंगे।
यानी हीट और स्टीम प्रोसेस है, हाँ, जैसे खत्म कर दिया बिल्कुल जाता ऐसा ही है। है। अब कितने अरसे से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे काम करते हुए। और आपको इस पेपर फील्ड में कितना पेपर अरसा हो फील्ड गया? में तकरीबन 22 से 23 साल हो गए हैं मुझे। 22-23 साल में आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। जी। आप इस इंडस्ट्री में नए आने वालों को क्या पैगाम देंगे? उनको पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या सीख के आना चाहिए? बेसिकली यहाँ पे जो बंदा नया आता है एक्सपीरियंस तो उसके पास नहीं होता, क्योंकि नए बंदे के लिए पीछे यहाँ पे हुकूमत लेवल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ख़ास करके इसके ऊपर ना जो बोलते हैं कि पेपर के मतलब कोई भी ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी हमारे यहाँ पे टेक्निकली पॉइंट है नहीं है जहाँ से बंदा सीख सके। जो भी नया बंदा आता है वो यहाँ पे आके फैक्ट्री में अपने तजर्बे के साथ यहाँ से ही हासिल करता है जो भी करता है। मुझे ये बताइए कि जैसे हम आम रूटीन की बाकी कंप्यूटर की डिग्री लेते हैं, बाकी ज़राअत की लेते हैं, तो इस इंडस्ट्री को समझने के लिए भी कोई डिग्री होनी चाहिए कि पहले से उसको मेरे ख्याल में इसकी होनी चाहिए। पेपर के मतलब एक अदारा जो भी जैसे स्कूल हैं इन्हीं के अंदर कोई ऐसा सिस्टम हो कि जहाँ पे ये बच्चों को सिखा सकें, इसके बारे में मतलब पढ़ा सकें, बच्चों को समझ हो कि जो भी बंदा इस फील्ड में आए वो पीछे से सीख के आए। अच्छा सर, ये बताइए कि ये रिसाइकलिंग हमारे मुल्क के लिए कितनी अहम है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये देखें ये रिसाइकलिंग ना हो तो मुल्क के हर कोने में यही कचरा पड़ा होगा। तो उस वजह से जब ये हम इसको रिसाइकल कर देते हैं तो इसका नया माल तैयार हो जाता है, तो उसके लिए मुल्क के बहुत बेनिफिट है इससे। आपने इस फैक्ट्री में बेसिकली पुराने कार्डबोर्ड से कागज़ तैयार किया है, तो इस कागज़ से क्या प्रोडक्ट बनती हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं? इस कागज़ से आगे जी डब्बा तैयार होता है, काटन तैयार होता है। ये मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे फ्रूट पैक हो रहा है काटन में, मुख्तलिफ अशिया फैक्ट्रियों में जाता है। ये हमारा जो भी हर आइटम बन रही है वो यहाँ इसी काटन में ही आगे पैकिंग होती है। मैंने देखा कि किस तरीके से पुराना जो कचरा है, कार्डबोर्ड है, जो घरों में हम फेंक देते हैं या कचरे वाले को बेच देते हैं, वो इस इंडस्ट्री में पहुंचता है, इस फैक्ट्री में पहुंचता है, इससे पल्प तैयार होकर और कितना यूज़फुल ये प्रोसेस है, कागज़ बनता है और फिर वही कागज़ उनसे डब्बे बनते हैं, मुख्तलिफ पैकिंग की चीज़ें बनती हैं और फिर दोबारा हम तक पहुंच जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।